हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर का पार्ट नंबर 9। उम्मीद है आप लोगों को पिछली क्लास में जो पढ़ाया था मैंने फुल फ्लेज क्वेश्चन वो आपने अच्छे से बना लिया होगा। और जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने दिए थे होमवर्क विद सॉल्यूशन, वो भी आपने कर लिया होगा। आज इसकी सेकंड लास्ट पार्ट है। कल सैटरडे है, कल हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से दी एंड करेंगे। और हम लोग फिर संडे को शाम को 5 बजे, 4 बजे आपको टेलीग्राम पे टेस्ट मिल जाएगा या व्हाट्सएप पे टेस्ट मिल जाएगा। और शाम को 5 बजे लाइव यूट्यूब पे यहीं पे ही हम सब लोग इश्यू ऑफ शेयर का डिस्कशन करेंगे और आप लोगों से बात करूंगा कि आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर को कितना अभी तक सीखा है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास पार्ट नंबर 9 वही फुल फ्लेज क्वेश्चन के साथ जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। ओके, आओ चेक करते हैं। Raja Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of rupees 10 each. The amount was payable as follow. Raja Limited invited applications for issuing 50,000 शेयर्स। राजा लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मतलब 50,000 शेयर इशू करने का सोचा है। एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 5 है, 5 3 8, फाइनल कॉल पे ऑब्वियसली 2 रुपए आएगा। एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा रखना है यहाँ पे, अच्छा पॉइंट आ गया है। 80,000 की एप्लीकेशन आई है। अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो ऑफ 5:4। क्वेश्चन कहता है कि 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है और अलॉटमेंट हमने किया है 5:4 में। बच्चों ध्यान समझना, 80,000 की एप्लीकेशन आई है और अलॉटमेंट किया है 5:4 में। यानी कि अगर 5 के लिए अप्लाई करोगे तो 4 आपको अलॉट होंगे, ऐसा 5:4। इफ अप्लाइड 5 देन अलॉटेड 4 एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स रिजेक्टेड। अब सवाल यह है, एक्सेस मनी जो है वो कहते हैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, बट प्रॉब्लम यह है कि आपने इशू करने हैं 50,000, तो अप्लाई कितने के लिए किया होगा, रिजेक्ट कितना करोगे, ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर इस क्वेश्चन में हम रिजेक्ट का पता कैसे करें। ध्यान से अच्छे समझना, इसमें कहते हैं अप्लाइड 5 अगर करते हो तो 4 अलॉट होंगे। हमें 50,000 अलॉट करने हैं तो उसके लिए अप्लाइड निकालना है। मैंने कहा था अलॉटेड दिया हो तो अप्लाइड निकाल सकते हो, अप्लाइड दिया हो अलॉटेड निकाल सकते हो। कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो 50,000 इंटू 5 कितना क्लास आएगा, 2.5 लाख। 2.5 लाख को 4 से डिवाइड दे दो क्लास, कितना आ जाएगा, 62,500 आएगा क्या, चेक करना। 2.5 लाख को अगर आप 4 से डिवाइड देते हो तो 62,500, यानी कि 62,500 शेयर्स को हम 50 दे देंगे। लेकिन एप्लीकेशन तो 80 की आई है, तो यानी कि बाकी जो 17,500 शेयर्स है इनको हाथ जोड़ के माफी मांग के मना कर देंगे, सिंपल। ओके चलो, तो इसको लिखते हैं। राजा लिमिटेड ने इशू किया 50,000 शेयर, कंपनी ने इशू किया है 50,000 शेयर्स, एक की कीमत 10 है। अच्छा है ये क्वेश्चन पार का है, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन 3 5 2, एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट 5 2 5 2 7 3, ये हो गया 10, राइट। 5 + 3 8 + 2 10। इसके बाद देखते हैं क्लास आगे, रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्टेड एप्लीकेशन। अच्छा ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि एप्लीकेशन 80 की आई है, तो हम एक प्रो राटा टेबल और बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रो राटा टेबल बना के दिखा रखा है। प्रो राटा टेबल, आपको कॉलम याद है, सबसे पहला कॉलम क्या था, शेयर अप्लाइड, दूसरा शेयर अलॉटेड, तीसरा है मनी रिसीव्ड, चौथा है मनी टू बी रिसीव्ड, पांचवा है बैंक रिफंड, छठा है शेयर अलॉटमेंट। यही था ना आपका पूरा का पूरा टेबल। क्वेश्चन कहता है कि एप्लीकेशन जो आई है 80,000 की आई है, ध्यान समझना। एप्लीकेशन जो आई है वो 80,000 शेयर्स की आई है, आपको इश्यू 50,000 ही करना है। तो 80,000 में से 62,500 को तो आप 50 दे दोगे, बाकी 17,500 को आपने रिजेक्ट करना है। ऐसा ही यहाँ पे लिखा था, 62,500 को 50। तो कभी भी ऐसा रेशियो दिया हो ना कि 5:4 में, कुल मिला के वो ये कहना चाहता है हम 5 को 4 देते हैं तो हम 10 को 8 देते हैं, इस तरीके से 20 को 16। तो यानी 62,500 अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जो अलॉट होंगे वो 50,000 शेयर्स आपको अलॉट हो जाएंगे। तो ये होगी पूरी कैलकुलेशन। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की है, तो 62,500 इंटू 3 ये बनेगा 1,87,500। 50,000 इंटू 3 ये बन जाएगा 1.5 लाख।
तो आप माइनस कर दोगे 1,87,500 में से, तो ये आएगा 37,500, राइट। यहाँ पे 17,500 है, इसको इंटू 3 करोगे तो ये आएगा 52,500, जीरो, ये तो जीरो आ गया, तो 52,500 जो है वो क्लास आप पूरा का पूरा रिफंड कर दोगे। भाई जिनको रिजेक्ट किया उनको तो वापस ही करना है। तो ये आ रहा है 2,40,000 और ये आएगा 1.5 लाख। तो जो आपने 90,000 एक्स्ट्रा लिया है उसमें से इसको और इसको, मतलब कुछ पैसा अगली कॉल में एडजस्ट कर देंगे, कुछ पैसा रिफंड कर देंगे। ये हो गया हमारा प्रो राटा टेबल। अब हम शुरू की एंट्री कर लेते हैं, जैसा हर क्वेश्चन में हम करते आ रहे। पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आपने रिसीव कर लिया, 240। जैसे तैसे आपने 2,40,000 रिसीव कर लिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 240, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक, कुछ को वापस किया, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझिए क्लास बात यहाँ पे। तो एप्लीकेशन पे कितना क्लास है यहाँ पे मुझे बताओ, 240 आ गया, 150 ऐसे ही लिख देना, बस आपने टेबल बनाया है ना उसी का फ़ायदा लेंगे। 240, ये 140 है, 150 है, और है 37,500, 52,500, 37,500, 52,500। ये हो गया कंप्लीट क्लास आपका एप्लीकेशन की एंट्री। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री क्या पास करते हैं, अलॉटमेंट की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट है 5 रुपये का, शेयर्स है 50,000, 50,000 इंटू 5 बनेगा 2.5 लाख, 2.5 लाख। लेकिन जब पैसा आएगा, पैसा जब आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो जो पैसा आएगा तो 2.5 लाख में से सबसे पहले जो टेबल में एडजस्ट है ये 37,500 वो हटा दो, और अभी क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, क्योंकि अभी आगे भी कुछ शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना अभी, राइट। चलो यहाँ तक हो गया क्लास सब कुछ अच्छे से, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है नेहा हु अप्लाइड फॉर 1,500। मेरी बात ध्यान समझना, नेहा ने अप्लाई किया 1500 शेयर के लिए, तो यही वाला रूल हम यहाँ पे अपनाएंगे। नेहा ने अप्लाई किया 1500 शेयर के लिए। अगर तुमको पता है अगर कोई 5 अप्लाई करता है तो अलॉटेड कितने होते हैं, 4। तो अगर नेहा ने 1500 के लिए अप्लाई किया है तो उसे अलॉटेड कितना होगा, x ले लो और कैलकुलेशन कर लो। तो 1500 इंटू 4 हो जाएगा 6,000 सॉरी, और ये 5x है 500, 6,000 को आप 5 से डिवाइड दो तो 1200, यानी कि 1200 के लिए उसने क्लास अलॉटेड होगा। इसको अप्लाई इसने किया 1500, तो अलॉटेड कितने होंगे, 1200। हु डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑन हिज फेलियर टू पे द अलॉटमेंट मनी हिज शेयर फॉरफिटेड। अलॉटमेंट के बाद ही उसको फॉरफिट कर दिया, तो यानी कि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब मेरी बात समझना, ऑब्वियसली वो जो नेहा है वो इसी कैटेगरी में होगी। नेहा ने अप्लाई किया 1500, अलॉट हुए हैं 1200। नेहा ने एप्लीकेशन मनी 3 की है, 15 इंटू 3 4500 दे दिया, 12 इंटू 3 3600 देना चाहिए। तो नेहा ने कितने रुपए कंपनी को फालतू दे दिया क्लास, 900। और आप सबको पता है कि छोटा वाला जो टेबल हम लोग स्पेशली बनाते हैं किसी एक शेयर होल्डर का, ये 1500 इस 62,500 में इंक्लूड है, ये 1200 ये 50 में, ये सब इंक्लूड है ऊपर वाले में। ये अलग से इस नेहा का हिसाब किताब देख लिया, ये तो पूरी कैटेगरी है, हमने नेहा का पूरा हिसाब किताब देख लिया। और ये फॉर फीचर की एंट्री में प्लस होगा, अलॉटमेंट की एंट्री में माइनस होगा, राइट। फॉर फीचर की एंट्री में 900 प्लस करोगे और अलॉटमेंट की एंट्री में 900 आप माइनस करोगे। बात समझ आ गई यहाँ तक सारे बच्चों को? तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन में टेबल बना के हम लोग काम करते हैं। अगर हम पूछे नेहा से, नेहा तुम्हारे पास कितने शेयर है, वो कहती है 1200। नेहा तुमने कौन सा पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का। तो जैसे ही नेहा ने अलॉटमेंट नहीं दिया उसके शेयर यहीं पे फॉरफिट हो गए। नेहा के पास शेयर्स हैं 1200, जैसे ही उसने अलॉटमेंट नहीं दिया कंपनी ने यहीं पे शेयर को फॉरफिट कर दिया उसको। तो अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट है सर 5 रुपये की, अलॉटमेंट है 5 रुपये की। तो 1200 इंटू 5, हम कहते हैं तुम्हारा 6,000 एरियर है। नेहा कहती है मैंने कंपनी को ऑलरेडी दे रखा है, यानी कंपनी ने ऑलरेडी रिसीव किया हुआ है, ये शॉर्ट में रिसीव है। कितना रिसीव कर लिया, 900। तो 5100 का रियल एरियर आता है। ये क्वेश्चन की लास्ट में दिखा सकते हो आप इस कैलकुलेशन को। 5100 का रियल एरियर है, यानी कि एक्चुअल में जो एरियर है 5100 का है। जो नेहा ने पैसे नहीं दिए वो 5100 है, ना कि वो
क्लास 6000 है, तो 250 आना चाहिए। 37,500 नहीं आएगा, 5,100 भी घटा दोगे तो आएगा 2,07,400। 2,07,400 ये आ गया बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये जो काम मैं करके दिखाता हूँ, आपको पता है हर क्वेश्चन में सेम है। इसके बाद भी एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें भी देखना यही काम आपको सेम मिलेगा। इन एडवांस मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। On his failure to pay the allotment money, his share were forfeited. Afterwards, the first and final call was made. Out of the forfeit share, 900 shares रीइशू कर दिया 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप में। अच्छा एक बात बताओ, इसको पहले फॉरफिट किया, उसके बाद जाके, तो पहले मैं फॉरफीचर की एंट्री दिखा दूं आपको। इसको फॉरफिट किया, फॉरफीचर एंड री इशू, इसको फॉरफिट किया है फिर री इशू कर दिया है। तो आपने इसको फॉरफिट किया तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और उसके बाद क्या लिखेंगे क्लास, टू शेयर फॉरफिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फॉरफिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमने देखो इससे मंगवाया कितना है, 8, 5 नहीं दिया, 3 दे दिया, 3 दे दिया, 5 नहीं दिया, हमने मंगवाया है क्लास 8। शेयर्स कितने हैं क्लास इसके पास, 1200। लेकिन आप सबको पता है, आपने जो छोटा वाला टेबल यहाँ बना रखा है ना, उसमें ये 900 रुपये इसने अलॉटमेंट का भी दे दिया है। तो देखा जाए तो इसने एप्लीकेशन का 3 रुपये तो दे ही दिया नेहा ने, साथ में 900 रुपये भी दे दिया अलॉटमेंट का, तो वो भी हम प्लस करेंगे और 900 का एरियर नहीं रहेगा फिर अलॉटमेंट में, तो वो माइनस कर देंगे। तो 1200 इंटू 3, 36 प्लस 900, 3600 प्लस 900 ये आएगा 4500, ये आएगा 1200 इंटू 8, 9,600। और ये आएगा क्लास 1200 इंटू 5, 6000। 6000 में से 900 घटा दोगे 5100। आपको पता है रियल एरियर भी इतना ही आ रहा था आपका, और मैंने आपसे कहा था कि आपका जो रियल एरियर है अगर वो यहाँ पर मैच हो जाए, ये भी तो एरियर ही है एक तरीके से, कुछ बच्चे इसको एरियर के नाम से भी दिखाते हैं जो कि सही है। तो ये आपका मैच हो गया, इट मीन्स आपका क्वेश्चन अभी तक तो सब कुछ अच्छे से सही चल रहा है। अब इन शेयर्स को आपने री इशू किया, तो री इशू करने की एंट्री क्या है, री इशू कितने में किया है आप जरा ये भी देखो। लिखा है कि आउट ऑफ दिस शेयर 900 शेयर्स को री इशू किया, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। सिर्फ 900 शेयर्स को री इशू किया है 1200 में से 8, तो डिस्काउंट कितने का है, 2। और डिस्काउंट किस नाम से आता है बताओ जरा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 900 इंटू 10, 9 इंटू 8 कितना बनेगा, 900 इंटू 8, 900 इंटू 8 7200, 900 इंटू 2 कितना बनेगा 1800, 900 इंटू 10 कितना बनेगा 9000। लास्ट एंट्री हम करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। चलो अब करो क्लास, कितना आएगा कैपिटलिज्म में, चेक करो कितना आएगा, कितना पड़ा था और कितना आएगा चेक करो कैपिटलिज्म के अंदर। भैया अगर 1200, आप हिसाब किताब लगाओ, 1200 शेयर के लिए अगर 4500 रुपीज़ है तो 900 शेयर के लिए कितना होगा, 4500 अपॉन 1200 इंटू 900, 4500 डिवाइड बाई 1200 इंटू 900, ये बनेगा 3375। ठीक है, 4500 जो आपने अमाउंट फॉरफिट किया है ना, ये 1200 शेयर्स के लिए है, और आपने 900 शेयर्स को क्या किया है क्लास, री इशू किया है, तो 900 के लिए बनेगा 3375। तो आप माइनस कर दो 3375 में से 3375 है, डिस्काउंट कितने का दिया आपने 1800, 1800, तो आपका कैपिटलिज्म आएगा 1575। फटाफट क्लास लिख लो, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इसे आराम से लिख लो। फिर हम लोग अच्छा अभी इसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, आप इसे लिखो और मुझे सिर्फ इतना बताओ, फर्स्ट कॉल की एंट्री कितने शेयर होल्डर से आप मंगाओगे, जो फर्स्ट कॉल की एंट्री है ये आप कितने शेयर होल्डर से मंगवाओगे, फर्स्ट कॉल की जो एंट्री है वो आप कितने शेयर होल्डर से मंगवाओगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री ये बता दो बस मुझे, आप फर्स्ट कॉल कितने शेयर होल्डर से आप मंगवाओगे। फर्स्ट कॉल की जो एंट्री है इसे लिखो और बताओ कितने शेयर होल्डर से
आप फर्स्ट कॉल मंगवाओगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चेक करो, ये तो हो गया, हमारा आंसर भी आ गया। लेकिन अभी फर्स्ट कॉल से आप पैसा मंगाओगे तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लास देखो 50,000 में से 1200 शेयर हटा दो, 48,800, 1200 शेयर वो हटा दो, बाकी सबसे आप फर्स्ट कॉल मंगाओ। जो 1200 शेयर्स हैं उनको हटा दो आप, तो 48,800 माइनस 1200, सॉरी इंटू 2, 97,600, 97,600, ठीक है। पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 97,000। कोई ऐसा तो कुछ नहीं जो किसी ने नहीं दिया हो, फर्स्ट कॉल तो सब ने ही दे दिया है। ओके चलो 50,000 माइनस 1200, 48,800, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन खत्म, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखो फटाफट 6 नंबर, सबसे बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का ही आता है और 6 नंबर का ही ये है, तो 6 नंबर हमारा अच्छे से हो गया फिनिश। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कल की क्लास, इसकी आखिरी क्लास होने वाली है। मैं 10 के 10 क्लास प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा। मैंने 10 के 10 क्लास के लिए डीपीपी बनाया। कितनी मेहनत होती है जरा क्लास देखो। सबसे पहले हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे क्लास में, फिर इन्हीं क्वेश्चन को आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, फिर डीपीपी बनाते हो। सो कितनी मेहनत इसके पीछे होती है आप हिसाब लगाओ। अगर आप इतने क्वेश्चन जितने मैंने कराए डीपीपी क्लास वर्क के अंदर इतने भी कर लोगे ना, तुम्हें किसी और बुक की किसी कुछ क्वेश्चन जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में जो मॉक टेस्ट लेके आऊंगा उस मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन होंगे उनको बना लेना, और जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ बस, तुम्हें कोई बुक कुछ भी जरूरत नहीं है। दैट्स इनफ जितना मैं तुम्हें करा रहा हूँ। KLN लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1,00,000 शेयर, 10 का एक इशू हो रहा है, 2 रुपये प्रीमियम पे। कहते हैं 3 रुपये एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 3 4 3 7 8 9, एक सेकंड यहाँ पे फाइनल कॉल भी होना चाहिए ना। शेयर 10 का एक है, ये KLN इनवाइटेड एप्लीकेशन 1,00,000 शेयर, 10 का एक, इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, द अमाउंट पेबल एज फॉलो, 3 4 और 3, तो 4 3 7 3 10 ही तो हुआ। क्लास यहाँ पे मैंने कोई फाइनल कॉल नहीं है। एक काम करो, कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, आप इसे 3 की जगह 5 कर लो। जो आपको PDF मिलेगा ना वो अपडेटेड मिलेगा, इसे 5 कर लो, एप्लीकेशन 5 कर लो, 5 4 9 3 12, ठीक है। एप्लीकेशन 5 कर लो क्लास, ऑब्वियसली क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाओ। एप्लीकेशन मनी, क्वेश्चन सेकंड में एप्लीकेशन मनी 5 रुपये का है, अलॉटमेंट 4 का है, फर्स्ट कॉल 3 का है, टोटल हो गया 12, 10 प्लस 2, ठीक है। 12 10 प्लस 2, ये 5 है, 5 4 9 3 12, एक एक का प्रीमियम है तो एक एक का प्रीमियम कर लो। तो ये करोगे 4 प्लस 1 5, ये करोगे 3 प्लस 1 4। आगे लिखा है एप्लीकेशन फॉर 1,90,000 शेयर्स रिसीव। जैसे ही तुमने देखा इशू किया एक एप्लीकेशन 1,90 की, तो प्रो राटा हो गया, 50 को 40 दे दिया, 1,00,000 को 60 दे दिया, तो ये तो 1,00,000 हो गया, ये 1,50,000 हो गया। मतलब बाकी जो बचे 40,000 शेयर्स उनको आपने रिजेक्ट कर दिया होगा। भाई आपको इशू करना है सिर्फ 1,00,000 शेयर्स, है ना, 1,00,000 शेयर इशू करना है। एप्लीकेशन आई 190 की, 50 को दे दिया 40, 1,00,000 को दे दिया 60, तो बाकी जो 40,000 है क्या करोगे, उसको रिजेक्ट करना है ऑब्वियसली, है ना। तो अब इसको टेबल में दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो टेबल बना लिया है मैंने। पहला कॉलम लिखोगे शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव, जिनको वापस किया बैंक रिफंड, बाकी शेयर अलॉटमेंट। आप बना लो क्लास प्रो राटा टेबल, प्रो राटा टेबल, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन ने क्या कहा क्लास, यहाँ चेक करो क्वेश्चन में। एप्लीकेशन मनी कितने की है, 5 रुपए की, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 50 को 40, 1,00,000 को 60, अप्लाई करोगे 50 मिलेंगे 40, अप्लाई करोगे 1,60,000, अप्लाई करोगे 1,60,000, अच्छा 1,00,000 उसको मिलेंगे 60, अप्लाई करोगे 1,00,000 मिलेंगे 60, मतलब क्लास बाकी भी 40,000 शेयर्स हैं जिनको आप रिजेक्ट करोगे, राइट। ये हो गया आपका।
तो टोटल कर लेते हैं इसका, एक लाइन और खींच के। तो ये हो गया 1,90,000 को तुमने दे दिया 1,00,000, ठीक है। अब एप्लीकेशन मनी है 5 की, तो 50,000 ने 5 के हिसाब से कंपनी को दे दिया 2.5 लाख, 1,00,000 ने 5 के हिसाब से कंपनी को दे दिया 5 लाख, 40,000 इंटू 5 कितना बनेगा 2 लाख, 40,000 इंटू 5 बनेगा 2 लाख। तो एक्स्ट्रा जो 50,000 है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। और ये क्लास 1,00,000 ने 5 के हिसाब से 5 लाख, 6 इंटू 5 3 लाख, तो ये 2 लाख रुपए यहाँ एडजस्ट हो गया, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख यहाँ पे एडजस्ट हो गया। इसके बाद क्लास 40,000 शेयर्स है और ये हो गया 40,000 इंटू 5 2 लाख, 0 इंटू 5 कितना होगा 0, तो पूरा का पूरा 2 लाख तो भैया ये वापस ही करना है इसको। तो ये हो गया 250, हो गया 2 लाख, टोटल 450 एक्स्ट्रा आ गया। तो ये बन जाता है कितना 5 6 7 8 9 9,50,000 और ये बनेगा कितना 5 लाख। 4.5 लाख फालतू आया था, उसका हिसाब किताब देख लो, 2 लाख और 2.5 लाख 4.5 लाख रुपए हमने रिफंड कर दिया, निकाल दिया। अब आगे पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कैटेगरी फर्स्ट है, कैटेगरी सेकंड, नाम भी लो, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ तक हमने सब कुछ पढ़ लिया, क्वेश्चन सब कुछ ठीक है। आगे देखते हैं रजत। रजत अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू फर्स्ट कैटेगरी अप्लाइड फॉर 2500। यार एक मुझे बात बताओ, रजत ने अप्लाई किया 2500 के लिए, उसे अलॉट कितने हुए होंगे ये मुझे निकालना है। लेकिन इस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कैटेगरी की, तो फर्स्ट कैटेगरी 50 को मिलता है 40, 50 को कितना मिलता है क्लास 40, 50 को 40 दे रहे हो फर्स्ट कैटेगरी में, अप्लाई है 50, अलॉट कर रहे हो 40। अगर आप जीरो हटाना चाहो तो सीधे लिख सकते हो 50 को 40 या 5 को 4, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 5x इक्वल टू 2500 इंटू 4, 5 इधर आ जाएगा डिवाइड में, 5 5 जा 500 इंटू 4 2000, यानी कि 2000 रुपये अलॉट होंगे। अप्लाई किया है 2500 के लिए, अलॉट होंगे 2000, ठीक है। कौन है बंदा ये रजत, हु बिलोंग टू फर्स्ट कैटेगरी, रजत, ठीक है। ये कौन है रजत, बिलोंग टू फर्स्ट कैटेगरी। तो 2500 ने 5 के हिसाब से कितने रुपए दे दिए क्लास, 2500 इंटू 5 12,500, 2000 इंटू 5 10,000, तो कुल मिला के 2500 रुपये इसने अलॉटमेंट में फालतू दे दिया, जिसे फॉरफिट की एंट्री में प्लस करोगे फॉरफीचर में और अलॉटमेंट के अमाउंट से माइनस। ये काम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हो, सो इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है। तो हमने पूछा रजत भाई तेरे पास शेयर कितने हैं, उसने बोला 2000। रजत तुमने अलॉटमेंट नहीं दिया 4 रुपये का, वो कहता है ठीक है कितना बना 8000। वो कहता है लेकिन 2500 तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, 2500 तो मैं पहले ही दे चुका हूँ 8000 में से। तुम कहते हैं ठीक है 5500 जो है आपका, वो आपका रियल एरियर आ गया, 5500 रुपीज़ आपका रियल एरियर आ गया, 5,500 रुपये का रियल एरियर। समझ गए बात को, रियल एरियर आ गया 5,500। अब जरा हम इसकी एंट्री पास कर लेते हैं, बेसिक एंट्री। क्वेश्चन में कहता है कि 1,00,000 शेयर इशू किए हैं, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1,00,000 इंटू 5 आ तो 5,00,000 गया है ना। एक सेकंड क्या कर दिया मैंने, पहली एंट्री में तो हम टोटल लिखते हैं ना इसका टेबल का, कितना है क्लास 9,50,000, 9,50,000 2 इंटू 5, हाँ ठीक है 9,50,000 आएगा क्लास, कितना 9,50,000, यह है 9,50,000, ये भी 9,50,000 बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम भी है तो SPR कुछ लोगों को वापस किया है टू बैंक, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जब डाला है वह टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अब रिसीव, अगर आप टेबल देखोगे इसका यहाँ पे, आप रिसीव करते हो 9,50,000 और 5 लाख रुपए की आपकी कैपिटल है, ठीक है। लेकिन आप मेरी बात समझना, आपके पास शेयर्स कितने हैं 1,00,000, और शेयर क्या, ये फेस वैल्यू है, ये प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू है 4 रुपए की, और जो प्रीमियम आएगा क्लास वो 1 रुपये का आएगा, तो 1,00,000 इंटू 4 बनता है 4 लाख, 1,00,000 इंटू 1 बनता है 1,00,000,
और जो रिफंड आपने किया है वो कितना किया है क्लास, 2 लाख, और अलॉटमेंट में 2.5 लाख। तो रिफंड किया आपने 2 लाख और अलॉटमेंट में 2.5 लाख। तो आप देखोगे ना, तो ये 5 लाख की कैपिटल हो गई प्रीमियम और एसपीआर को मिला के। जो पहले 5 लाख था ना टू बी रिसीव में, वो रिफंड किया 2 लाख, अलॉटमेंट में चला गया 2.5 लाख। अब हम लोग क्लास अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर। तो एसपीआर है 1 रुपए का, ये 3 है, ये 4 है। और कितने शेयर्स हैं क्लास क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 1 लाख शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं, 1 लाख। सो 1 लाख इंटू 4 कितना बनता है, 4 लाख। 1 लाख इंटू 3 बनेगा 3 लाख, और 1 लाख इंटू 1 बनेगा 1 लाख। लेकिन जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो जब पैसा आएगा, आना तो चाहिए 4 लाख रुपए, लेकिन टेबल में एडजस्ट है 2.5 लाख रुपए। आप चेक करो, 2,50,000 ऑलरेडी टेबल में एडजस्ट है। 2,50,000 ऑलरेडी टेबल में एडजस्ट है। 2 लाख वो और 50,000 ही, 2,50,000 ऑलरेडी टेबल के अंदर आपने एडजस्ट कर रखा है। अलॉटमेंट ऑलरेडी आपने दे दिया है 250 का। तो आप चेक करो, अलॉटमेंट में घटा दे 250। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आओ क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। रजत शेयर होल्डर है कैटेगरी फर्स्ट में, 2500 शेयर्स है उसने, मतलब 2000 शेयर्स उसके पास अलॉटेड है। उसने नहीं दिया क्या, फेल टू पे द अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, हिज शेयर फॉरफिट। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया उसने, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया उसने। अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसने एप्लीकेशन दे दिया है। नाम है रजत, अप्लाई किया है कितने के लिए क्लास, 2500, और जो अलॉट हुआ है वो हुआ है 2000। ये टेबल हमने बनाया था ना, 2500 2000 2500 2000। तो कुल मिला के आप देखोगे इसका रियल एरियर हम लोगों ने निकाल लिया था। कितना है रियल एरियर, 5500। ये हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया। आप माइनस करो, 4 लाख में से घटा दो 2.5 लाख, तो कितना बचेगा, 1.5 लाख। 150 आएगा, 150 में से घटा दो 5500, तो आएगा 1,44,500, 1,44,500। ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं क्लास, क्वेश्चन में 1 लाख, फर्स्ट कॉल है 3 की, तो 1 लाख इंटू 3, 3 लाख, 3 लाख। लेकिन जब पैसा आएगा बैंक में, तो आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आना कितना चाहिए, 3 लाख। आना कितना चाहिए क्लास, 3 लाख। माइनस करोगे, इसने पैसे नहीं दिए रजत ने, तो कितने शेयर्स हैं क्लास मुझे बताओ रजत के पास। रजत के पास है 2000 शेयर्स, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। 2 इंटू 3 6000, तो आएगा 2,94,000। अब हम करेंगे क्लास इसको फॉरफिट। अब हम करेंगे इसको फॉरफिट, फिर करते हैं क्लास इसको री इशू। डन। चलो ये हमने सारी की सारी एंट्री कर ली। ये एंट्री सबसे ज़्यादा नंबर की होती है, बैंक टू अलॉटमेंट। अगर ये सही तो पूरे चांसेस हैं कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो भी सही होगा। अब इस रजत को हमने फॉरफिट कर लिया है, तो ये है रजत, और री इशू भी करेंगे। रजत शेयर फॉरफिटेड एंड री इशू। अब इसके शेयर्स को हम फॉरफिट करते हैं। कितने शेयर्स हैं क्लास, अब मुझे बताओ रजत के पास कितने शेयर्स हैं। रजत की बात करें तो 2,000 शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स हैं, तो 2000 शेयर्स फॉरफिट करेंगे। 10 रुपये पूरा मंगवाया है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम वगैरह इस क्वेश्चन में है तो ध्यान से देखना। तो प्रीमियम 1 रुपये यहाँ पे पेड कर दिया रजत ने, और यहाँ पे 1 रुपये पेड नहीं किया, तो जो नहीं किया वो डेबिट कर दो, जो किया उसे इग्नोर कर देना है। तो एसपीआर अकाउंट डेबिट 1 रुपये है ना, और टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर क्या क्या पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फॉरफिट कितना कर लिया क्लास, चेक करो। जो फॉरफिट किया है, जो शेयर फॉरफिट किया है, वो यहाँ पे इसने एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन हम 4 लेंगे। हम 1 रुपये प्रीमियम को इग्नोर करेंगे अगर प्रीमियम पेड है तो फॉरफिट किया है 4, और यहाँ पे टेबल में 2500 रुपये भी आपने ले लिया है। तो आप देखो
2500, 2000 शेयर्स है, 4 रुपये आपने एप्लीकेशन का फॉरफिट कर लिया है ना, 4 ही होगा ना, हाँ ठीक है। ये 4 रुपये आपने फॉरफिट 8 प्लस यहाँ कर दो 2500, तो 4 दूनी 8 प्लस 2500, 10,500 आपने फॉरफिट कर लिया, 10,500। ये आएगा क्लास 20,000 और ये आएगा क्लास 2000 इंटू 1 2000, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं, अगर मैं बात करूं अलॉटमेंट की, तो आप चेक करो क्लास, अलॉटमेंट 4 रुपये का है। अलॉटमेंट कितने का है क्लास? 4, सॉरी 5 का है ना आई थिंक, हाँ अलॉटमेंट 4 का है, अलॉटमेंट 4 का है, लेकिन माइनस कर देना क्लास 2500, 2500 उसने ऊपर दे दिया था ना, तो अब अलॉटमेंट पे वो एरियर नहीं आएगा, तो 8000 माइनस 2500 तो आएगा 5500। रियल एरियर भी आपको याद होगा 5500 ही आ रहा होगा, तो 3000 रुपये, 3 रुपये क्लास फर्स्ट कॉल का है, तो ये 6000 है। अब देखो डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच हो रहा है, 22 और 22, ठीक है। अब हुआ क्या, इस 2000 में से क्वेश्चन कहता है 1500 शेयर्स को 8.5 रुपये में रीइशू कर दिया फुल्ली पेड अप, तो 2000 में से 1500 शेयर को 8.5 का मतलब 10 माइनस 1.5 रुपये में रीइशू कर दिया, तो रीइशू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट किस नाम से आएगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में आएगा 8.5, यहाँ आएगा 1.5, यहाँ आएगा 10। कितने शेयर्स हैं? 1500, तो 1500 इंटू 8.5 ये आएगा 12,750, 1500 इंटू 1.5 ये आएगा 2250, 1500 इंटू 10 आएगा ये 15,000, 1500 इंटू 10 आएगा 15,000, राइट। लास्ट एक एंट्री पास करेंगे क्या? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब सुनो, 2000 शेयर्स अगर तुम फॉरफिट करते हो तो तुम 10,500 रुपये जब्त कर लेते हो उनसे, तो रीशू कम शेयर हो रहे हैं, तो आपको ये हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। तो लगाओ, 10,500 डिवाइड बाई 2000 इंटू 1500, 7875, 7875, डिस्काउंट दे दिया 2250 का, तो आपका कैपिटल आ गया 5625। चेक कर लेना, मतलब चेक कर लो, कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट कर देना। यहाँ पे 5625 हमारा ये क्वेश्चन खत्म पूरी तरीके से। टफ से टफ क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं वो मैंने क्लास में और डीपीपी में कवर करा दिया है। मेरे हिसाब से क्लास आप इसे अगर नरेशन बना के जर्नल में डाल दो तो क्लास पूरे नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे आज इस टॉपिक को हमने ख़त्म कर दिया, फुल फ्लेज क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। एक टॉपिक रह गया, वो है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। 9 दिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 5 बजे वीडियो आएगी, मतलब 5 बजे, किसी भी एक दिन 5:01 पे नहीं आई होगी वीडियो 5 बजे ही आई। जैसा मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ मैं वैसे ही डिलीवर करता हूँ। तो अगर आप किसी और से नहीं सीख रहे दुनिया में, कम से कम मेरे को देखो कि सुनील सर ने 10 दिन कंटिन्यूसली मेहनत करने के लिए बोला, हमने किया क्या? सर ने तो किया, पर हमने क्या किया? क्या हमें एक क्वेश्चन नहीं आया तो हमने वहीं पर हार मान ली? क्या आप लाइफ में हर जगह ऐसे ही हार मानते चले जाओगे, एक बार में नहीं आया तो छोड़ दिया? बाकी चीज़ें, बाकी जगह भी तो आप बार बार कोशिश करते हो ना। बाकी बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे एक बार ना मिलने के बाद भी आप फिर अटेम्प्ट करते हो, फिर अटेम्प्ट करते हो, फिर कोशिश करते हो, जब तक कि आपको क्लास सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। स्टिल आप यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं कर रहे। मतलब आपके पास सॉल्यूशन तो है, आप जानते हो इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है, बट आप उसे पढ़ाई में अप्लाई नहीं करना चाहते। एक बार गेम में हार जाते हो, क्या उसके बाद गेम खेलना छोड़ देते हो? पबजी में एक बार मर गए मान लो, तो क्या फिर उसके बाद पबजी खेलना छोड़ देते हो क्या? नहीं, मेहनत करते हो, आगे बढ़ते हो। तो आप यहाँ पे क्यों नहीं? अगली क्लास आखिरी है, संडे को टेस्ट है, मुझे एक भी बच्चे से एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। लाइफ तुम्हारी है, समय तुम्हारा है, अपने पैसे घर वालों के बर्बाद करोगे, रुलाओगे उनको, दुख उनको पहुंचाओगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा दुनिया में, किसी को इम्पैक्ट नहीं। मुझे तो बस इतना दुख होगा कि मैंने खड़े होकर फुल डेडिकेशन से, मेरा गला खराब, मेरी तबीयत खराब, स्टिल मैं वीडियोस बना रहा हूँ डेली बेसिस पे, क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी दे रहा हूँ। मुझे बताओ डीपीपी कौन दे रहा है, कौन उसका सॉल्यूशन दे रहा है, कौन आपको क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है? मैं कर रहा हूँ ये सब, मेरा वो मेहनत बेकार चला गया, नालायक निकले, तुमने पढ़ा नहीं, इसका दुख होगा बस मुझे। बट जो पढ़ रहे हैं क्लास, वेरी गुड, कीप इट अप, अच्छी मेहनत करो। इको और बीएसटी की प्लेलिस्ट है, इसको भी देख लेना, और अच्छे लगे वीडियो तो शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।